हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। और इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास हम देख रहे हैं कि तू लोग शेयर नहीं कर रहा। भाई, हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपका हम पढ़ाना चाहता है, हम आपकी पढ़ाना चाहते हैं और तुम पढ़ना नहीं चाहता यार। बताओ यार, गजब से दुनिया है यार। हम तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं कि मेरा भाई मेरी बहन बढ़िया से पढ़ लिख जाए, ताकि आगे की भविष्य तू ही लोग है, तू ही लोग पूरा इस दुनिया को लेके चलेगा। हम लोग के बाद दुनिया कौन चलाएगा भाई? तू ही लोग चलाएगा ना यार। इस लिंक को शेयर करो भाई। आया समझ में? अपने बहन कोई चैनल पर, भाई कोई चैनल पर लेके आइए, उसको 10th की तैयारी कर रहा है, उसको लेके आइए भाई। हमने टोटल वीडियो हमने आपको डाल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज छठा लेक्चर है, मतलब पार्ट नंबर छठा है। आप ले इस वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं। बताओ यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, तो भाई दिक्कत है ना भाई। बहुत मेहनत से वीडियो बनाने पड़ता है भाई। हम लोग गरीब आदमी हैं यार। आगे में बढ़ाओ यार, बढ़ो और बढ़ाओ यार। कैसे तुम्हें भाई वीडियो को देखता है भाई, शेयर नहीं करता है, करो भी यार। तो चलिए, हम लोग बिना समय विलंब किए हुए हम लोग क्लास के कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ सर अच्छा है, या फिर आवाज़ अच्छा नहीं है, क्वालिटी जैसे वीडियो का ठीक नहीं आ रहा है, वीडियो के मतलब इसका आवाज़ आपको अच्छा नहीं लगता, उसको मैं बताओ। क्या वीडियो क्या ऐसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, बताओगे तब तो हम कुछ करेंगे यार। हमें क्या पता लग रहा है यार? बताओ यार, रात के उठ के वीडियो बनाने पड़ते हैं यार, 1 बजे जग के। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं भाई, हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन है। परावर्तन किसको कहते हैं? किसी चिकना सतह से टकरा कर लौट जाता है, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ये तो समझ गई। अब बताओ, तो ये अवतल दर्पण में किरण के आलेख का नियम। दर्पण के 2 भाग था, गोलीय दर्पण के 2 भाग, उत्तल और अवतल था। हम लोग अवतल पढ़ रहे हैं, फिर उत्तल पढ़ेंगे। समतल पढ़ चुके हैं उसमें। आया भाई। अवतल दर्पण में किरण के आलेख के नियम। यहाँ क्या है? अवतल दर्पण में किरण कैसे चलता है, यहाँ नियम है। जैसे तुम्हारी घरों क्या क्या नियम होता है कि घर में एंट्री करने से पहले द्वार पर ही उसकी चप्पल जूता खोल दिया जाता है। हो सकता है कि किसी किसी घर में नियम होगा कि बेटा को पढ़ाया जाएगा और बेटी को नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देख रहे हैं बहुत सारे देहात में यही होता है, बेटा पढ़ेंगे लेकिन बेटी नहीं पढ़ेगा, नियम है घर का। अरे यार, क्या यार, बेटी घर का लक्ष्मी होती है। क्या बेटी पढ़ेगा तो क्या घर का विकास नहीं होगा? क्या बेटा पढ़ने से खाली विकास होगा? क्या तुमने ऐसे सोचता है? और जैसा गार्जियन कुछ ऐसा होते हैं, सोचो। तो कहता है अवतल दर्पण में किरण के आलेख का नियम है। पहला नियम है, अवतल दर्पण है जो चिकना अंदर होता है, चेहरा देखने वाले अंदर होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो अंदर चेहरा देखेंगे अंदर धंस के। यह मुख अक्ष है जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ये ध्रुव है, फोकस है, सेंटर है। हमने पिछला वीडियो में समझा दिया था। तो ये मुख अक्ष के समांतर आने वाले किरण, अपतित किरण, टकरा के जा रही है फोकस से। अब पूछेगा कि मुख अक्ष के समांतर आने वाले किरण टकरा कर दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे जाता है फोकस से। अगला, फोकस से होकर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के कैसे जाता है, मुख अक्ष इसके समांतर लौटता है। अगला है कि वक्ता केंद्र से होकर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के वक्ता केंद्र से ही लौट जाता है। यह विचलित नहीं होता, डाइवर्ट नहीं होता है, विचलन इसका नहीं होता। आया समझ में? हाँ, आइए है अगला, चौथा नियम है कि अवतल दर्पण में ध्रुव पर आने वाली किरण यहाँ से टकराकर हमेशा बराबर होकर जाता है। जितने पर आता है आपतन कोणाई परावर्तन कोणाई दोनों बराबर होता है। 60 पे आएगा तो 60 पर ही जाएगा। ठीक है भाई, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। मेरा उम्मीद है कि चारों आपको नियम क्या होगा, या 1 2 3 4 आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार अंतिम बार याद हो जाए तो मुझे एक बार कमेंट में बताना कि सर ये पूरे के पूरे चारों याद हो गया, बताना, मैं याद करा रहा हूँ। सीधा चलाओ, एफ से जाओ, एफ से चलाओ सीधा होके जाओ, सी से चलाओ वही से जाओ, है ना। ये पी से चलाओ बराबर होके जाओ। हमें अब इन अंदाजे की याद हो गया। एक लाइन फिर दोहरा देते हैं। सीधा चलाओ, एफ से जाओ, एफ से चलाओ सीधा होके जाओ, सी से चलाओ वही से जाओ, पी से चलाओ बराबर होके जाओ। आप, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। फिर है कमेंट में हम इंतजार करेंगे कि आपको याद हुआ कि नहीं, बताना है बाबू। प्रतिबिंब क्या है? 2 परावर्तित किरण के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। देखो लिखा है, प्रतिबिंब क्या है? 2 परावर्तित किरण के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। एक है जिसको है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? पहले आप प्रतिबिंब तो पहले समझिए। जगह तो है ना बंधु, लेकिन हम कहाँ तुमको समझा ले, यहाँ समझा देते हैं, यहाँ समझाते हैं। बताओ कौन सी दर्पण है? बताओ यहाँ जो दर्पण है कौन से दर्पण है? ये आपको समतल दर्पण है, तो देख रहा है यहाँ से किरण आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? अपतित किरण है। टकरा के गया है तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण है। अब देखो फिर यहाँ से आया है किरण है, यहाँ से देखो
आया यहाँ से किरण, ये फिर क्या अपतित है, टकरा के चला गया तो क्या प्रवर्तित है। यहाँ प्रतिबिंब बना है कि प्रतिबिंब नहीं बना, तो बाबू यहाँ प्रतिबिंब नहीं बना है। देखो यह किरण आया है अपतित है, टकरा के गया ही प्रवर्तित है, आया है अपतित है, टकरा के गया प्रवर्तित है। जो यहाँ दो किरण काटा है ना भाई, तो एगो है परावर्तित से, एगो अपतित से, तो नहीं प्रतिबिंब बना है। अब देखो हम अब की तुमको बताते हैं, इनमें नहीं प्रतिबिंब बना है। दोनों जाने वाला से कटना चाहिए, तो एगो आने वाला से एगो जाने वाला से कटा है, दोनों जाने वाला परावर्तित किरण को कहते हैं बाबू। आ रहा समझ में? तो चलो हम आपको यहाँ आपकी बार समझा देते हैं भाई कैसे बनेगा। देखो देखो बाबू, समझना ईमानदारी से, ये अपतित किरण है। हेलो, ये अपतित किरण है क्या बाबू? ये अपतित किरण है। अब यहाँ से आया है तो ये क्या है? अपतित किरण है। टकरा के यहाँ से देखो जा रहा है तो ये परावर्तित किरण है। ये दोनों किरण देखो यहाँ कट गया है, यहाँ प्रतिबिंब बना है, क्योंकि दोनों परावर्तित, दोनों जाने वाला किरण से भाग बना है, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ बन गया। कैसे बना है? वास्तविक बना है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है बाबू, ये वास्तविक और उल्टा तो समझ में आ गया। अब देखो मैं तुझे समझा रहा हूँ क्या होगा भैया, हम बेसिक से बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। देखो ये अपतित किरण है, गया है तो परावर्तित किरण है, अतः यहाँ से आया है तो अपतित है, यहाँ से जा रहा है परावर्तित। यहाँ जो प्रतिबिंब बना है ये दोनों काल्पनिक किरण से बना है बाबू। क्या से? काल्पनिक किरण से। इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है। दो काल्पनिक परावर्तित किरण को कटान बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो यहाँ लिखे बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? दो वास्तविक किरण, वास्तविक मतलब डार्क रेखा से मिलकर बनेगा बाबू। तो दो वास्तविक परावर्तित किरण के कटान बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, पर्दा पर इसको उतारा जा सकता है। पर भाई वास्तविक कहते कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, समझाते हैं। पहले काल्पनिक थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लो तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से तुमको समझाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आप हास्य कहते हैं, कहता है कि दो काल्पनिक परावर्तित किरण के कटान बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि दो काल्पनिक किरण से मिलकर दोनों काल्पनिक किरण दोनों काल्पनिक किरण परावर्तित किरण यहाँ मिल जाएगा, दो परावर्तित किरण जो काल्पनिक रूप से मिलेगा, एक दूसरे को काटेगा, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। बताओ, अरे भाई क्या है, पर्दा पर उतारा जाता है नहीं उतारा जाता है? मैं तुझे बता रहा हूँ। बताओ, हम शुरुआत में बेसिक आपको समझाए थे लाइट में। वास्तविक की मतलब होता है बाबू, और काल्पनिक की मतलब होता है क्या क्या? सीधा सीधा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा परछाई है, परछाया किस पर बन रहा है? बोर्ड पर बन रहा है। शायद आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हल्का बन रहा है, ठीक ना? और ऐसी मेरा परछाया बोर्ड पर बन रहा है, और हम तुम्हें कहें कि बोर्ड पर जो मेरा परछाया है, इस परछाया को तुम फोटो तीर लो। क्या तुम फोटो तीर के बता सकते हो कि सर है कि किसी और का ये चेहरा है? ना, इसको काल्पनिक कहते हैं। लेकिन अभी तू पढ़ रहा है हमसे, अभी तुम यूट्यूब पर पढ़ रहा है, अभी कैमरा में हम हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर है कि कोई दूसरा टीचर है? तो अभी तो तुम मुझे पकड़ ले रहा है ना कि हाँ हमको सर है। लेकिन अगर हम कहें कि मेरा परछाया देख के और कोई पूछे कि कौन सा आदमी है, तो क्या परछाया देख के बता देगा कि फलना आदमी है ना? तो परछाया देख के नहीं बताएंगे, उसको काल्पनिक कहते हैं। और हम देखेंगे चेहरा देख के नाम बताएंगे, उसको वास्तविक कहते हैं। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि कौन वास्तविक कौन काल्पनिक है। तो हमने काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, नहीं पर्दा पर उतार सकते हैं, उसको फोटो नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक को पर्दा पर उतारा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा बनता है और पर्दा पर उतारा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। अब आ जाती है, थोड़ा सा इधर बढ़िए। क्या अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थिति होता है बाबू? अवतल दर्पण में वस्तु को कितना स्थिति होता है? 6 स्थिति होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को कितना स्थिति? 6 स्थिति होता है। अब समझिए, पहला देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, ये वाला अगर बात तो समझ में आ गया तुम्हारा बाबू। देखो मैं समझाता हूँ बेहतरीन से। देखो अगर ये बात अगर समझ में तुमको आ गया है, देखो बाबू ये बात अगर तुमको समझ में आ जाएगा ना, ये वाला, तो आपको जो 1 2 3 4 5 6 ये आराम से समझ में आएगा। यही वाला ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, सीधा ऊपर वस्तु रखेंगे, और नीचे हम लोग क्या रखेंगे, इसको नीचे हम लोग सीधा क्या रखें बाबू, प्रतिबिंब रखेंगे। क्या रखें बाबू? प्रतिबिंब। यानी कि अब तुझे बताता हूँ, हमारे पास 2 चीज तो नहीं है कि तुझे समझाऊं।
तो चलिए देखिए, अभी बताइए वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। दूसरा है अनंत और सेंटर के बीच, इस सेंटर होगा। पहला देखिए वस्तु कहाँ अनंत पर है, दूसरा अनंत और सेंटर के बीच है, तीसरा सेंटर पर है, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में, चौथा, पांचवा है फोकस पर, छठा है फोकस और ध्रुव के बीच, ये छठा है। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हमको खूब बढ़िया से लगता है कि शायद आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं बाबू, देखो बढ़िया से देखो, हम आपको खूब बढ़िया से इसको समझाना चाहते हैं। देखिए देखो बाबू, ऊपर क्या रहता है बाबू? वस्तु। ऊपर क्या है? वस्तु। वस्तु कहाँ है? अभी क्या है? ये अनंत पर है। ये कहाँ है? ये अनंत पर है। अगर दूसरा कहें अनंत और सेंटर के बीच है, तीसरा सेंटर पर है, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पर है, छठा फोकस और ध्रुव के बीच में। और कहीं वस्तु रखा सकता है? तो ध्रुव पर वस्तु नहीं रखाता, या रखना नहीं रखा जा सकता, ठीक ना? बताओ, तो जब वस्तु यहाँ अनंत पर रहेगा ना, तब प्रतिबिंब यहाँ ये पर रहेगा। बताओ, दूरी मापी जाती है, दर्पण में दूरियां ज्ञात किया जाता है किसे? ध्रुव से ज्ञात किया, यही ध्रुव है, ध्रुव से ज्ञात किया जाता है। बताओ, तो वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर है। कौन बड़ा है? यहाँ से यहाँ बड़ा है कि यहाँ से यहाँ बड़ा है? तो ये बड़ा है। तो बताओ, वस्तु बड़ा है, देखिए प्रतिबिंब छोटा है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। यहाँ देखो, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब छोटा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब छोटा होगा। कहाँ होगा? कितना छोटा? तो भाई एफ पर बना है। किस पर बना है? एफ पर बना है। किस पर बना बाबू? एफ पर। दूसरा आप देखिए, अब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच, दूसरा तो ये फोकस पर था ना, तो ये आ जाएगा फोकस और सेंटर के बीच। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है? बताओ, यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब क्या है? छोटा है, यहाँ से यहाँ तक छोटा है और यहाँ से यहाँ तक बड़ा है। तो बताओ, यही यहाँ लिखे हैं, तो स्थिति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। कितना छोटा? सी और एफ के बीच होगा, लेकिन वस्तु यहाँ है तो क्या है? वस्तु बड़ा है। अगला है वस्तु रखेंगे सेंटर पर। बताओ, तब वस्तु सेंटर पर, तो प्रतिबिंब सेंटर पर बनेगा। बताओ, बड़ा छोटा के बराबर? तो बराबर बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ मतलब पी से ध्रुव से यहाँ है जो वस्तु है, और ध्रुव से यहाँ प्रतिबिंब है, बराबर बना है। यहाँ लिखा है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना है। हमें उम्मीद है कि आपको सारे के सारे चीज समझ में आ रहा है। अगला हम कहाँ रखेंगे? तीसरा हो गया। अगला बताओ, वस्तु को रखेंगे अब कहाँ? सेंटर और फोकस के बीच, चौथा। बताओ, ये था वस्तु को फोकस, सेंटर और फोकस के बीच है, चौथा प्रतिबिंब सेंटर से कहाँ जाएगा? अनंत और सेंटर के बीच, यहाँ चल गया अनंत सेंटर के बीच। अब कौन बड़ा हो गया? यहाँ से यहाँ वस्तु छोटा हो गया, अब यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बड़ा हो गया। यहाँ देखो क्या लिखल है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, अनंत और सेंटर के बीच होगा। बताओ कहाँ रखल है? ये रखल ना है अनंत और फोकस के बीच वस्तु रखल है, प्रतिबिंब बना है अनंत और सेंटर के बीच बना है, वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु प्रतिबिंब बड़ा है, अनंत और उसी के बीच। अगला हो यहाँ क्या है? अगला बताओ, यहाँ हो गया। अगला कहाँ? फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा बाबू? अनंत पर जाएगा। कहाँ जाएगा? अनंत पर जाएगा। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत पर। बताओ, वस्तु यहाँ रखेंगे, यहाँ प्रतिबिंब बजना है ना, तो यहाँ से यहाँ वस्तु है, वस्तु छोटा हो गया। अब यहाँ से इधर में अनंत पर है प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो गया, जबकि वस्तु बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ लिखे वस्तु फोकस पर, तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। अगला देखो, अगला वस्तु कहाँ चल जाएगा? अगला वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच जाएगा, छठा, ये बनेगा दर्पण के पीछे जाएगा। है ये प्रतिबिंब इधर था ना, फोकस पर था, अनंत पर, दर्पण के पीछे इधर देखो बना है, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है बेहतरीन से। आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़े तो ऑफलाइन में मेरा कर्फिस में संस्थान चलता है। आप चाहते हैं कि लाइव में सर आए तो लाइव में आएंगे। आप दिल मन से तो चाहिए यार, है ना। बेहतरीन कंटेंट के साथ हमने आपको वादा कर दिया है कि पढ़ाएंगे, पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास साधन नहीं है। साधन रहेगा तो तुम्हारे ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट देंगे, दिखाएंगे कि लोग है ना, लोग अखंड मतलब क्या बोलते हैं, अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, है ना। पहले आप वीडियो के लाइक और शेयर कर दिए, समझ गए ना। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। हम एक बार हम आपको प्रतिबिंब याद कराना देना चाहते हैं। कहना है बाबू को, देखो शायद ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो कहना है कि अनंत पर जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर, तब प्रतिबिंब जानते हैं कहाँ बनेगा? एफ पर, फोकस पर।
यानी कि अनंत पर के फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर। अगला ये हो गया पहला। अगर हम दूसरा की बात कहें, अगर वस्तु कहाँ रहेगा बाबू, अनंत, वस्तु अनंत और सी के बीच, अनंत और किसके बीच, सी के बीच, सी के बीच, तो प्रतिबिंब कहना बाबू, जब वस्तु रहेगा अनंत और सेंटर के बीच तब प्रतिबिंब बने सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब बने सी और किसके बीच बाबू, सी और एफ के बीच बनेगा। एकदम याद कर लीजिए, अनंत पर के फोकस पर, फोकस पर के अनंत पर, अनंत और सेंटर के बीच तो सेंटर और फोकस के बीच, यानी कि अनंत पर के फोकस पर अनंत सेंटर के बीच तो सेंटर और फोकस के बीच, जोड़े जोड़े। अगला अगर हम तीसरा यहां से कहें बाबू, सेंटर पर के कहां बनेगा, तो सेंटर पर के सेंटर पर बनेगा, वस्तु सेंटर पर प्रतिबिंब सेंटर पर, प्रतिबिंब सेंटर पर तो वस्तु सेंटर पर। बताओ चौथा हम आपको याद करवा देते हैं, क्या रखेंगे, एफ और पी के बीच। बताओ एफ, यहाँ क्या देखो, एफ और पी के बीच, एफ और पी के, एफ और पी के बीच, तो कहना है कि पीछे, सॉरी क्या का बाबू, यहाँ पीछे कर देना बाबू, दिखाई नहीं दिया होगा, क्या कर देना पीछे, मतलब कहाँ के पीछे, दर्पण के पीछे बाबू, यहाँ कर दर्पण के पीछे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भरपूर आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद लग रहा होगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी बच्चा को डर लग रहा है कि भाई थोड़ा सा और, हम थोड़ा सा एक बार और चलेंगे, आप हरवाइए नहीं, हम कल इसको पर खेलकूद करवाएंगे और कल इस पर प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू खिलाएंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे, इस बात की वादा है। आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक लगातार देखिए, प्रतिदिन कलम कॉपी लेके बैठिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।